गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हैं मिशन टारगेट आईएएस पीसीएस 2021 प्री के कार्यक्रम में। आपको बताऊं कि आपको लग रहा होगा कि सर आपने बौद्ध धर्म पे ही तीन तीन भाग ले लिए, तो कैसे हम लोगों को कैसे कवर करेंगे। वास्तव में इसका कारण ये है कि आप सभी लोग कल्चर को एक स्पेशलाइज्ड वे में नहीं पूछते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। और यूपीएससी में अगर आप देखें तो कल्चर की बड़ी छोटी छोटी बारीक प्रश्नों पे, बारीक बिंदुओं पर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए कल्चर को मैं फोकस करके थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। और आपको बताऊं कि इसमें भी मेरा जो नज़रिया है वो यही है कि प्रश्नों से ना हट पाऊं, है ना। यानी प्रश्न, जहां से प्रश्न आते हैं उन्हीं बिंदुओं को टच करूं। अदरवाइज जब हम लोग विस्तृत क्लास में, रेगुलर क्लास में परिचर्चा करते हैं तो बड़ी व्यापक परिचर्चा करते हैं और फिर उसमें से सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं, आती ही आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आवश्यक है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग भी बहुत सारा कुछ किए रहते हैं, पहले से ही किए रहते हैं, तो आसान रहता है कि स्पीड भी बढ़ाना आसान रहता है। और कम ही ऐसी चीज़ होते हैं जहाँ पे आप एकदम से नहीं जानते हैं, है ना। तो फिलहाल ये मत सोचिएगा कि काफ़ी विस्तार से है। वास्तव में ये उतना ही विस्तार है जितने के विस्तार की ज़रूरत है आपको, राइट। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है मेरा क्या है कि आप में जोश भर देना। यानी जो नेगेटिविटी चारों तरफ से दिखाई दे रही है, वो नेगेटिविटी, उससे आप बाहर आइए और एक स्वस्थ एफर्ट करिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए, राइट। तो आप जानते हैं कि वैसे ही बहुत एक एक पीएससी का कार्यक्रम जो है या यूपीएससी का कार्यक्रम एक साल लगता है, और थोड़ी सी चूक हो जाए तो निश्चित रूप से एक साल और बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हम लोग ये एफर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों से एक बार आग्रह मैं फिर करूंगा कि इस कार्यक्रम से अधिक लोगों से जुड़ें, शौर्य एकेडमी परिवार से जुड़ें, और हम पूरी ईमानदारी के साथ न केवल इसमें बल्कि अन्य जगह भी आपके साथ खड़े रहेंगे, राइट। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बौद्ध संस्कृति पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आज आइए हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो मुद्दा उठाएंगे, थोड़ा सा करेंगे संघीय जीवन पे। छोटी छोटी बातें एकदम से क्लियर होनी चाहिए। संघीय जीवन के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बस 3-3, 4-4 मिनट पे इन सारे पहलुओं पे आप लोग चर्चा करते रहें, जुड़े रहें। और एक बार फिर कहूँगा कि कितना भी अच्छा या कितनी भी मेहनत से पढ़ाया जाए, प्रश्न निश्चित रूप से बच्चों में बने रहते हैं। प्रश्न पूछिए। प्रबोधन का एक हमको नारा याद आता है कि कांट का नारा था, डेयर टू नो। यानी अपनी समझ को क्या कहते हैं कि अपनी समझ को अभिव्यक्त करने का जो है साहस करो। और दूसरी चीज है प्रश्न पूछने की बात। यानी कोई प्रश्न ऐसा है, ऐसे ही होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न अगर कोई दिमाग में आता है या कहीं चीज अब भी अवधारणात्मक स्तर पे कोई कमी हो रही है, कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप बिंदास होकर के पूछे। लाइव चैट के दौरान आप उन प्रश्नों को पूछिए जिसका हम तुरंत जवाब दे सके। और उसके बाद भी प्रश्न बच जाते हैं तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में रखिए। एक दिन दो दिन लग सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का जवाब हम देंगे। और निश्चित हम जो को लगता है कि प्रश्न उतने नहीं आ रहे हैं जितने कि आने चाहिए। क्लियर है। कल कुछ सवाल आए हुए हैं, वो बहुत हल्के से सवाल हैं कि सर क्या विज्ञानवाद महायान के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, है ना। और एक किसी का पर्सनल मैसेज आया था, यूट्यूब पे तो नहीं था, कि पर्सनल मैसेज था कि सर जैन धर्म की क्लास जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो लास्ट का जो कुछ टाइम था जो फैक्चुअल था वो सर आपने बहुत तेज़ी से स्क्रॉल कर दिया। ज़रा आप इसको दोबारा बता दीजिए अगर संभव हो सके तो हम प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप हमने आपको दे रखा है, वेट करिएगा, प्रयास करेंगे कि वहाँ कुछ मैटर्स डाल दें। तो जो लास्ट वाला मैटर है वहाँ से आप कवर अप कर लेंगे, है ना। यानी सक्सेस एट एनी कास्ट, चाहे बाई हुक और बाई कुक, हमको सफलता जरूर लेनी है, इस पे फोकस करके पढ़ना है। क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं। वास्तव में जो संघीय जीवन थी, अगर आप कहें कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी एफर्ट सबसे पहले किसने किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, पार्श्वनाथ के समय में जैन धर्म में किया गया।
लेकिन और पार्श्वनाथ का जो दृष्टिकोण था, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा उदार था, क्योंकि उन्होंने भिक्षु और भिक्षुणी संघ दोनों के लिए, दोनों को क्या किया, अनुमति दिया, लेकिन शुरू से ही अनुमति दिया। जबकि बौद्ध संघ का जब निर्माण हुआ तो प्रारंभिक वर्षों में जो गौतम बुद्ध थे वो हमेशा ये कहते थे कि नहीं, भिक्षुणी संघ का बनाया जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भिक्षुणी संघ बनाया जाएगा तो बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं आगे आएंगी और इससे बौद्ध धर्म का विनाश हो जाएगा, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था। और मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा कहने के पीछे गौतम बुद्ध का कोई महिलाओं के प्रति कोई नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था, है ना। उनका ये व्यवहारिक जीवन पे ये अनुभव दिखाई देता था। हालांकि फिलहाल उन्होंने आनंद के कहने पर जो है भिक्षुका भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की। आगे संघीय जीवन में घुसने से पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूं, एक बात स्पष्ट बता दूं कि बौद्ध धर्म को मानने वालों के दो वर्ग हुआ करते थे। एक वो जो उपासक वर्ग था, यानी आपकी बौद्ध धर्म में आस्था थी लेकिन आप संघीय जीवन में नहीं थे, आप गृहस्थ जीवन में थे, पारिवारिक जीवन में थे, आपको उपासक और उपासिका कहा जाता था, है ना, राइट। और एक वो जीवन था जो संघीय जीवन था, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ करके क्या बन जाता था, यति बन जाता था, सन्यासी बन जाता था, और बौद्ध मठों में रह करके, बौद्ध संघीय जीवन में रह करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता था। और उसका एक उद्देश्य यह भी होता था कि समाज की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को रखे और उसे क्या करे, उसको हल करे। तो क्लियर हो गई। तो हम संघीय जीवन की बात कर रहे हैं, उपासक और उपासिका की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो आइए हम बात करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी सुना होगा आपने, हालांकि बहुत कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन मैं बताता हूं और पहला ही गोला आपको आपकी तरफ उछालता हूं, संघ उपेते, है ना। अब हम एक अगले कार्यक्रम से जो है कल क्या करेंगे, कल एक प्लान बनाने वाले हैं, आज से नहीं कल से, क्योंकि आप लोगों को भी सूचना मिलनी चाहिए ना, तभी तो आप कहेंगे सर वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। दो तरह की योजना है, एक तो टॉफी वाले प्रश्नों की योजना है कि जो कुछ प्रश्न जो हम यहाँ पूछेंगे, ईमानदारी तो बनानी ही पड़ेगी ना, हालांकि हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि आपको 30-35 सेकंड का जवाब देंगे और स्कोर बनता चला जाएगा, जिसके जितने सही होंगे उसकी उतनी टॉफियाँ तय हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है, जब 10, 20, 25, 50 टॉफियाँ बन जाएंगी तो मैं खरीद करके उसको जो है उसके घर पे पते पे भेज दूंगा और वो टॉफी खा लेगा। और दूसरा, पेनाल्टी वाले प्रश्न रहेंगे कि जो लेट आएंगे या जो गलत सवाल देंगे उनको भी कम से कम 25 पैसे, 50 पैसे या अधिकतम 1 रुपये, 50 पैसे तक का रखते हैं, 50 पैसे 1 रुपये की पेनल्टी रखेंगे। और वो अगर गलत करेंगे तो उनको करना होगा फ़ोन पे से, मैं नाम बता दूंगा, फ़ोन पे से वो उतनी गलतियां जो हैं रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये सारी बात कहने का मतलब ये है कि आप एकदम क्या कहते हैं कि एक गेम के थ्रू में हंसी मजाक तरीके से इन चीज़ों को पढ़िए और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करिए, ठीक है। पेनाल्टी देने के लिए भी तैयार रहिए और टॉफ़ियों का पैकेट तो हम आपको भिजवाएंगे ही पक्का। 10 टॉफ़ी रही तो 10 टॉफ़ी, भले वो 50 पैसे वाली ही टॉफ़ी रहे, लेकिन वो भिजवाऊंगा मैं ज़रूर। तो फिलहाल आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल से हम लोग रूटीन में करेंगे। और ऐसे वैसे भी आज की क्लास काफ़ी लेट पहुंचेगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। थोड़ा सा तबीयत मेरी भी नहीं ठीक है, हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि मेरी तबीयत अगर हल्की फुल्की गड़बड़ हो और क्लास में बच्चों के सामने भेज दिया जाए तो तबीयत ठीक हो जाती है। तो वैसा ही कुछ माजरा है और संजोग ऐसा है कि आज विपेश भी नहीं है, तो दोनों जो विकेट हैं, दो ही मुख्य स्तंभ हैं और दोनों लोग नहीं हैं। तो खैर ऐसी स्थितियां कभी कभार होंगी, देखा जाएगा। क्लास पहुंच रही है, यही बहुत बड़ी बात है और ये कमिटमेंट होना चाहिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा लेट हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई स्वास्थ्य अस्वस्थ 19-20 हो जाए, वो सब चलेगा, लेकिन लक्ष्य अपना टारगेट जो है हमेशा टारगेटेड रहने की ज़रूरत है। तो भाई हो गया 35 सेकंड से ज़्यादा, अब तो बताओ, मैसेज करो जल्दी, संघ उपेते का मतलब क्या समझते हो। चलो अब से 35 सेकंड। संघ उपेते, व्हाट इज संघ उपेते, इतने में तो गूगल करके बैठ गए होगे आप लोग। फिलहाल संघ उपेते का मतलब होता है संघ में प्रविष्ट होने को इच्छुक, संघ में प्रविष्ट होने के इच्छुक,
प्रविष्ट होने का इच्छुक। अगर कोई व्यक्ति इच्छा रखता है, ये स्पेशली ये टर्मिनोलॉजी जो है अशोक के लिए यूज हुआ है, लेकिन सबके लिए माना जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति संघ में होता है तब की बात है। तो आपने जैसे मान लीजिए कि संघ में प्रविष्ट होने के इच्छुक हैं, तो आपको सबसे पहले क्या दिया जाएगा? प्रवज्या। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो समझिए, प्रवज्या। यानी जो प्रवज्या होती थी, एकदम क्लियर कट समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। पूछा जाएगा प्रवज्या किसे किया जाता है। और आपको बता दूं, हमारे इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमेशा इस बात को जानेंगे, जब वो पूछेगा तो संघ उपेते ऐसे ही पूछ देगा, संघ उपेते, है ना, इटलाइज्ड वे में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में प्रवज्या को प्रवज्या लिख देगा। तो वही भी है, उनको भी जानना ही जानना है। तो जो प्रवज्या है, प्रवज्या के माध्यम से क्या किया जाता था? भिक्षु को या व्यक्ति को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता था। बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता था। और याद रख लेना, कभी आपसे उठा के पूछ दिया जाए, चले पूछें, आज तो टॉफी वाले प्रश्न नहीं है, टॉफी वाले इतने आसान भी नहीं रहेंगे, धर्म में दीक्षित किया जाता था। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलियां तैयार रखिए। बताइए कि किसी भी व्यक्ति के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की न्यूनतम उम्र क्या थी? टाइम स्टार्ट आपका। ये तो 2 सेकंड में भी बताना चाहिए। फिलहाल 35 सेकंड का अगर हमने नियम बताया है तो वेट करना चाहिए। तो कितनी थी बताइए, मैसेज करिए। आपको बता दूं, ये थी, बताएं। चलिए आगे की बात सुनते रहिए, फिर आगे आपको बताता हूं। वास्तव में जब शुरुआती दौर था, जैसे यश की बात थी, तपस्वी और मल्ल की थी, यानी जब बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ की शुरुआत हो रही थी, तब की बात आपको बता रहा हूं। तब जो था, बुद्ध जो है वो स्वयं सबको दीक्षा देते थे, प्रवज्या ग्रहण कराते थे। लेकिन आगे चल करके जब संख्या ज्यादा हो गई और बुद्ध हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते थे, तो बौद्ध भिक्षुओं को भी, मैं बताऊंगा सब नहीं, कुछ विशिष्ट बौद्ध भिक्षुओं को भी यह अधिकार मिला कि वो भी प्रवज्या ग्रहण करा लें। तो वास्तव में इसकी जो न्यूनतम उम्र थी वो क्या थी? न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी। 15 वर्ष से कम जो है व्यक्ति को प्रवज्या नहीं दी जा सकती है। प्रवज्या के लिए कोई जाति पाति संबंधी विशेषाधिकार नहीं था। हर जाति के लोग, हर चीज के लोग जो है कर सकते थे, बशर्ते कुछ चीजें ऐसी थीं जिसमें देखा जाता था जैसे वो व्यक्ति अनैतिक व्यवहार वाला ना हो, मालूम हो कि कुख्यात अनैतिक वाला हो, और उसे थोड़ा सा बचाया जाता था कि वो ना हो, राज्य का दोषी ना हो, पैसे में ऋण लिया कर्जखोर व्यक्ति ना हो। तो ये कुछ सामान्य व्यवहारिक सी बातें थी। अदरवाइज यह जो प्रवज्या ग्रहण था वो सबके लिए उपलब्ध रहता था, राइट, जाति पाति से संबंधित नहीं था। और इस बात को याद में रखिएगा। बहुत अच्छे सवाल अभी बनाता हूं, आप इसमें देखना कैसे कैसे सवाल बनाया जा सकता है। में लिख लेंगे, अब हर चीज नहीं लिख रहा हूं मैं, चर्चा कर दे रहा हूं छोटी सी हल्की सी, कि प्रारंभ में केवल बुद्ध देते थे और फिर बाद में जो है बौद्ध भिक्षु भी देते थे। श्योर हो गई बात? क्लियर है? और जैसे ही आप प्रवज्या ग्रहण करते थे तो सामान्य रूप से इस बात को मान लेते थे कि नहीं, ठीक है, कि हम जितने भी लोग होंगे, क्या कहते हैं, कि जो बौद्ध धर्म के जो नियम होंगे उन्हें हम मानेंगे। एक टर्मिनोलॉजी आती है श्रामणेर। श्रामणेर सिंपल सी बात है कि जिसने प्रवज्या ग्रहण कर ली, एक लाइन में, जिसने प्रवज्या ग्रहण कर ली। अभी देखो हमने एक बात कही, प्रवज्या ग्रहण कर ली, जैसे यति, यति सामान्य सन्यासी को कहा जाता था, लेकिन जो बौद्ध सन्यासी होता था उसे कहा जाता था श्रमण या श्रामणेर, राइट। तो जिसने प्रवज्या ग्रहण की वो श्रामणेर। अब श्रामणेर ने प्रवज्या ग्रहण की तो जाहिर सी बात है उसे तुरंत जो है, अभी बिगिनिंग स्तर पे है ना, जूनियरिटी सीनियरिटी का बड़ा ध्यान दिया जाता था। आपको बताऊं
इसके बाद की स्थिति ये थी कि उपाध्याय जो जो श्रामणेर रहता था वो उपाध्याय या आचार्य, उपाध्याय या आचार्य के संरक्षण में रहता था। आचार्य, बात क्लियर हो रही है। और यानी आप ये कह सकते हैं कि श्रामणेर इनके निरीक्षण में होते थे। पूरा सिस्टम है ना, इसीलिए आपको बता रहा हूं, इनके निरीक्षण में होते थे। डन, बात हमारी समझ में आ गई होगी। लेकिन एक मजेदार बात समझते रहिएगा कि उपाध्याय या आचार्य वही हो सकता था, उपाध्याय या आचार्य वही हो सकता था जो कि 5 वर्ष का अनुभव रखता हो। और एक बात बताऊं, जब संघीय जीवन की बात करूंगा, हम लोग भी जूनियरिटी सीनियरिटी का बड़ा ध्यान देते रहे हैं। अब धीरे धीरे वो परंपराएं खत्म हो गई। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अभी भी हमारे जो पुराने सीनियर हैं उनके साथ अगर मैं बैठ गया या हूँ साथ में, कहीं चाय पी रहा हूँ या कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो या फिर जैसे मान लीजिए कि हम लोग तीन लोग पहुँचे और वो जो है 2 ही सीट है बैठने की, तो जाहिर सी बात है उसमें ये नहीं है कि हम बैठ जाएं पहले, ना, पहले सीनियर हैं वो बैठेंगे, उसके बाद फिर हम तब तक खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या था, एक रिस्पेक्ट था। और जब आप संघीय जीवन में देखेंगे तो उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, इनसे भी बड़ा कोई सन्यासी है तो खान पान, रहन सहन, व्यवस्थाएं, क्योंकि संसाधन तो सीमित थे, आप जानते हैं, तो उन सीमित संसाधनों में जो वरीयता दी जाती थी वो किसको दी जाती थी? बड़े लोगों को दी जाती थी, है ना। और निश्चित रूप से उम्र में बड़े की बात नहीं थी, उम्र में बड़ा होना तो एक स्वाभाविक जो नैतिक मॉरल थे वो थे ही, लेकिन मुख्य बात ये थी कि संघीय जीवन में उनका क्या लेवल रहा है उसके आधार पे ही रहता था। इसके बाद एक रहता था उपसंपदा। आप श्रामणेर हो गए, श्रामणेर के बाद अगला स्टेज होता था उपसंपदा का। बहुत क्लियर कट जानने की जरूरत है। उपसंपदा, उपसंपदा जो होता था वो 5 वर्ष के बाद, अगर आप 5 वर्ष के श्रामणेर जीवन हैं, 5 वर्ष के बाद इसकी दीक्षा दी जाती थी। और निश्चित रूप से अब आपसे संघ जो है अधिक आपके ऊपर भाग देगा, आपको उपाध्याय बना देगा, आचार्य बना देगा, विशेष कल्चर, स्पेशली आप पे विशेष उत्तरदायित्व दिया जाता था। क्लियर है? तो ये संघीय जीवन की बात थी। आपको बताऊं कि जैसे प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 8 महीने, तो क्या होता था कि सभी भिक्षु जो है जाते थे, धर्माचार्य बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को देते थे। और जो वर्षावास होता था, वर्षा की अवधि होती थी, उसमें बौद्ध भिक्षु क्या करते थे कि एक विहार में उपस्थित होकर के अपने अपने अनुभव को जो है वो क्या करते थे, शेयर करते थे। और उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता था उपोषथ। उपोषथ एकदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, एक तरह से आप कह सकते हैं उपोषथ। उपोषथ का मतलब हुआ कि वर्षावास के दौरान, वर्षावास के दौरान, वर्षावास के दौरान धर्म परिचर्या, और आपको बताऊं कि इस दौरान जो है अगर किसी बौद्ध भिक्षु ने कोई गलती किया तो उसे स्वीकार भी करता था, और जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं को रखता था, बड़े आचार्य उसका जवाब दिया करते थे। राइट। एक टर्मिनोलॉजी आती है पातिमोक्ष। पातिमोक्ष कभी भी पूछा जा सकता है, पातिमोक्ष क्या थे? निषेधात्मक नियम थे ये। यानी पातिमोक्ष का मतलब हुआ कि भिक्षुओं का जो क्या थे कि नकारात्मक नियम, यानी इन नियमों को, इन कार्यों को नहीं, निषेधात्मक नियम, बहुत सारे छेद निषेधात्मक नियम थे। उतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे 10 सील रहना है, 10 सीलों का पालन करना है, क्या नहीं करना है, ये भी थे।
और आपको बता दूं, जिस तरह से व्यवस्थाएं भिक्षु संघ की थी, लगभग समानांतर जो थी वो भिक्षुणी संघ की थी। लेकिन भिक्षु और भिक्षुणी संघ में एक अंतर ये था कि भिक्षुणी संघ पे जो प्रतिबंध था वो अपेक्षाकृत जो था वो क्या था, ज्यादा था, है ना, क्लियर है। और कोई भी भिक्षु भिक्षुणी का अभिवादन नहीं करता था, और ये माना जाता था कि भिक्षुणी जो है भिक्षुओं के संरक्षण में रहेंगी, क्लियर है। और ये सारी बातें सिर्फ इस दृष्टि से थी, नैतिक दृष्टि से थी। जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव का मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं था, मूल मुद्दा ये था कि इस व्यवस्था को बनाए रखना था, क्लियर है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस संघीय जीवन के माध्यम से बौद्ध धर्म है जनमानस के बीच तक पहुंच सका, राइट, ओके। चलिए आइए अब हम एक अगले पहलू की बात करते हैं। देखिए यहां पे एक अवधारणा है बुद्धत्व की प्राप्ति। जैसे आप संघीय जीवन में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब बुद्धत्व, जैसे बुद्ध बन रहे हैं उस तरह से आप चाहेंगे कि बुद्धत्व की प्राप्ति हो। और बुद्धत्व की प्राप्ति के 3 स्तर हैं। पहला श्रावक, दूसरा आपको बताऊं ऐसे करूंगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूं कि एकदम आप क्लियर जानते रहें। आइए, सॉरी, बुद्धत्व की प्राप्ति। बुद्धत्व की प्राप्ति के 3 चरण हैं, यानी कैसे एक सामान्य व्यक्ति पहुंच सकता है गौतम बुद्ध की स्थिति पे। उसमें पहली स्थिति है श्रावक की, यानी एक सामान्य व्यक्ति जो इच्छा, जिसकी अभिरुचि है बौद्ध धर्म की, वो आप कह सकते हैं कि वो पहुंचा किस पे, श्रावक की स्थिति में आप उसे मान सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा जो स्थिति है वो है आपकी प्रत्येक बुद्ध की, सेकंड स्टेज है। और तीसरा जो स्टेज है वो बोधिसत्व की। बोधिसत्व की अवधारणा, कई बोधिसत्व हैं और यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं बोधिसत्व में, इसलिए हमने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही समझाने का प्रयास किया। एक बार समझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। श्रावक की स्थिति क्या रहती है, श्रावक के भी 5 स्टेजेज हैं। श्रावक प्रत्येक बुद्ध की स्थिति में पहुंचने के लिए 5 चरणों से गुजरता है। केवल नाम भी लिख लें, जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से इतना नहीं पूछेगा, केवल नाम मैं लिख रहा हूं। श्रोतापन्न, श्रोतापन्न चर्चा कर दूंगा, लेकिन यहां से प्रीलिम्स नहीं पूछा जाएगा। श्रोतापन्न, सकृदगामी, सकृदगामी, अनागामी, गामी, अरहत और अरहत, ये 4 स्टेज हैं, है ना। अरहत 5 नहीं, सॉरी। और इसके बाद प्रत्येक बुद्ध और फिर बोधिसत्व की बात है। जाहिर सी बात है आम आदमी में बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। जैसे व्यक्ति, एक सामान्य सा जो व्यक्ति होगा वो आपको क्या दिखेगा, वो यही दिखेगा कि सांसारिकता में लगा रहेगा, है ना, 99 के चक्कर में जिसे आप कहते हैं। लेकिन जब आप बौद्ध दर्शन और बौद्ध फिलॉसफी की तरफ पहुंचेंगे, या जब आपकी इच्छा होगी कि अब हम बुद्धत्व की प्राप्ति करें, तो एक सामान्य व्यक्ति जो है जब वो श्रावक की स्थिति में आता है तो पहली चीजें क्या होता है, पहली स्थिति होती है श्रोतापन्न, यानी पहले स्टेज में वो एक दृढ़ निश्चय करता है कि हम जो है वो क्या करेंगे कि जो सांसारिक चीजों हैं इनसे मन हटा करके ले आएंगे दूसरे पे, है ना। और सकृदगामी, सकृदगामी के अंतर्गत, यानी श्रोतापन्न में पहला क्या, पहला लेवल पे तो सांसारिकता से हटने का प्रयास करेगा। दूसरी तरफ
ऐसा वो नहीं करेगा कि दूसरों को नष्ट हानि पहुंचाए और अपने आप के लाभ की बात करे, है ना। अनागामी मतलब बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करेगा। अरहत मतलब जो है अनागामी, और अरहत की जो बात है वो चाहेगा कि एक योग्य व्यक्ति हो, योग्यता का वो स्तर प्राप्त करे, जो चत्वारि आर्य सत्य हैं उन सारे आर्य सत्यों में क्या करे कि वो क्या कहते हैं कि उसके प्रति निष्ठावान रहे, उसका पालन करे। तो ये 4 स्टेजेज होते हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति के हैं, यानी श्रोतापन्न, श्रोतापन्न से सकृतगामी, सकृतगामी से अनागामी, और अनागामी से जब है आप अरहत की तरफ पहुंचते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना कठिन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। अगर पूछ दिया जाए कि श्रावक की विभिन्न स्थितियां क्या होती हैं, लगा दिया जाए इसी में श्रोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अरहत, सकृतगामी, श्रोतापन्न, अनागामी, अरहत, विश्वास करिए किसी को हवा नहीं लगेगा। इसलिए पहला और लास्ट तो जानते रहिए, अरहत योग्य व्यक्ति है, यानी सारी चीजों से उत्पन्न पूरा ये हो चुका होगा। श्रोतापन्न को जानिए कि जब वो सांसारिकता को छोड़ करके बुद्ध की तरफ, बौद्ध शिक्षाओं की तरफ आकृष्ट होता है। सकृतगामी में वो ये है कि वो दूसरे की हानि और अपना लाभ नहीं चाहता है, वह ऐसी प्रवृत्ति का नहीं रहता है ना। कई बार होता है ना कि अपना काम बनता भाड़ में गई जनता, हमको अपने आप से मतलब है। क्लियर है? तो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है। अनागामी में क्या है, ये दोनों प्रवृत्तियां नहीं रहती हैं, ना तो पहली ना तो दूसरी, ये तीनों एक तरह से उसी का कॉम्पैक्ट रूप है अनागामी। और अरहत जब वो अनागामी हो जाता है तो लास्ट में अरहत की स्थिति रहती है। राइट, श्योर। अब हमको लगता है कि आप पूछ भी दे तो ऐसे कहें इस लेवल पे आ गए हैं कि कमीशन के ऐसी की तैसी सर पूछ देगा तो भी सही कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस एंड द रियल टेम्पो ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। राइट, श्योर। चलो, अब प्रत्येक बुद्ध की स्थिति बेहतर की कंडीशन है, और ये माना यह जाता है कि इसे इस स्टेज में आने पे उसके पूर्व के जन्मों का असर नहीं रहता, पूर्व के जन्मों का असर नहीं रहता। सिंपल सी बात आप जानिए। और बोधिसत्व जो है वो भावी बुद्ध की अवधारणा है, भावी बुद्ध की अवधारणा है, यानी बुद्ध मर गए जरूर। एक अभी हम साहित्य की बात हल्की सी लास्ट में करेंगे, लेकिन बेटा एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दी हुई हैं, है ना। पुनर्जन्म को वो मानते हैं, लेकिन बुद्ध के बाद जो है कौन आया? बुद्ध नहीं आए, बोधिसत्व आए। इसीलिए बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो बुद्ध, भावी बुद्ध की अवधारणा है, और ये स्पेशली महायानियों से संबंधित है, महायानियों से है। और आपको बताऊं, यहीं से मूर्ति पूजा की भी शुरुआत हो जाएगी। बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा की शुरुआत होगी। राइट, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ बोधिसत्वों की चर्चा आपको जरूर बताते हैं। जैसे चलिए एक एक पॉइंट एकदम दिमाग में रखिएगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपसे सवाल ना पूछा जाए, सीधे सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे अवलोकितेश्वर, 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 अवलोकितेश्वर ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। सबसे ज्यादा अगर बोधि सत्वों की चर्चा है तो अवलोकितेश्वर है ना, सर्वाधिक लोकप्रिय है। और इनका जो मुख्य काम है वो क्या है? दया है। वो सीआईडी वाला दया नहीं कि दया कुछ तो गड़बड़ है ना, वो वाला दया न समझ लेना। राइट, और जो व्यक्ति दयालु होता है वो क्या करता है? सबके कल्याण की बात सोचता है। राइट, और इनका जो क्या कहते हैं, अवलोकितेश्वर का जो प्रतीक है वो है आपका पद्मपाणि। कुछ भी पूछा जा सकता है, पद्मपाणि। सीधी सीधी आपको बता दूं, ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में सबसे लोकप्रिय कौन सा है? अवलोकितेश्वर। किस बोधिसत्व की का प्रमुख लक्षण दया है? अवलोकितेश्वर। किसे पद्मपाणि के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? किस बोधिसत्व को? सुमेलित भी कर सकता है, सीधे भी पूछा जा सकता है,
वो क्या है? अवलोकितेश्वर। दूसरा जो है मैत्रेय है, मैत्रेय। आपको बताऊं, मैत्रेय की का जो है क्या कहते हैं कि मैं बल्कि आपको बताऊं कि मैत्रेय को कहना चाहिए सर्वाधिक लोकप्रिय। 1 मिनट में काट रहा हूं, संशोधन कर लीजिए। सर्वाधिक लोकप्रिय, इसको ऐसे कर लीजिए, और इसको कह लीजिए सबसे पहला, सर्वप्रथम। थोड़ा संशोधन करिए इसे, तुरंत कर लिए होंगे। पहला अवलोकितेश्वर है, मैत्रेय को सर्वाधिक लोकप्रिय है, और मैत्रेय के का जो प्रतीक है वो है कलश है, कलश, राइट। और जाहिर सी बात है सबके कल्याण के लिए आते हैं बार बार, इसलिए मैत्रेय को माना गया। इसके बाद मंजूश्री, एक अगले जो बोधिसत्व है वो मंजूश्री हैं। मंजूश्री का जो प्रतीक है वो है खड्ग है, और इनका जो प्रतीक, इनका जो कार्य है वो स्पेशली बुद्धि का प्रखर करना, बुद्धि का प्रखर करना। मैत्रेय का है सबका कल्याण है, कल्याण करना है, वेलफेयर है ना, मंजूश्री। इसके बाद वज्रपाणी, इनका तो याद भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम याद रहेगा। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो तो वो किसका प्रतीक होगा? जाहिर सी बात है बल और धैर्य का, साहस और शक्ति का ये प्रतीक है। और माना जाता है ये कि जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, इनके दमन के लिए भी जरूरी है, आसुरी प्रवृत्ति के दमन के हेतु वज्रपाण की कल्पना की गई है ना। उसके बाद अमिताभ, वज्र इनका रहा है। अमिताभ को जानते रहिए, स्पेशली संसार के अधिपति के रूप में अमिताभ की बात कही गई। तो ये कुछ बोधिसत्व रहे हैं। तो बुद्धत्व से बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए आदमी, बुद्ध से एक श्रावक से बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है, बौद्ध धर्म में या बौद्ध फिलॉसफी में। क्लियर हो गई। अब आइए हम बौद्ध धर्म के कुछ कलात्मक पहलुओं की चर्चा करना चाहेंगे, है ना। आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म के कुछ कलात्मक एस्पेक्ट जो है उनकी चर्चा कर लें। समझने की बात है, फिर तथ्यात्मक पहलुओं की बात भी कर लेंगे। बौद्ध धर्म के कलात्मक पहलू, कलात्मक पहलू स्थापत्य कला से रिलेटेड है। ये नाम सुना होगा, चलो बताओ। एक तो नाम सुना होगा स्तूप, दूसरा नाम सुना होगा चैत्य, तीसरा नाम सुना होगा विहार। स्तूप, चैत्य और विहार, क्या अंतर है? पहली बात तो आप ये जानते रहो कि जो विहार है, सबसे स्तूप ही की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, स्तूप जो है आप ये कह सकते हो ये बौद्ध संस्मारक हैं, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, जो कि भगवान बुद्ध या जो उनके जो शिष्य हैं, शिष्यों के अवशेषों से संबंधित हैं। अभी डिटेल चर्चा करता हूं, पहले डिफिनीशन जानते रहिए। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं इसको, संबंधित है। तकनीकी रूप से तो जो एक मिट्टी का ढेर है उसे ही कहा जाता है। एक आपको बताऊं कि महापरिनिब्बाण सूत्र में एक बुद्ध का एक स्टेटमेंट समझ में आता है। कहा है उन्होंने कि हे आनंद, मेरे मृत्यु के बाद मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार के स्मृति चिन्ह बनाए जाएं जैसा कि राजाओं के और चक्रवर्ती नरेशों के बनते हैं। तो क्लियर हुई बात, यानी एक तरह से ये बुद्ध और बुद्ध के शिष्यों से संबंधित है।
चैत्य और स्तूप में क्यों कंफ्यूजन होता है? आपको बताऊं, चैत्य मुख्यतः ये मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर, यानी बौद्ध मंदिर है, जो कि या जिसमें स्तूप भी होता है। स्तूप स्तूप इसका एक भाग है, और प्राय ये गुफाओं को काट के बनाए गए हैं। मालूम हुआ गुफा काट करके बनाया गया है ना, और एक हॉल बन गया जहां पे साधना केंद्र है, और पीछे लास्ट के तरफ में स्तूप है, चैत्य किसी न किसी बौद्ध भिक्षु या इससे बना हुआ है। और जो बिहार है, बिहार क्या है, चैत्य या स्तूप के पास आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं, बहुत सारे बिहारों की चर्चा हमने आपसे पिछले उसमें किया है कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है ये। तो हम उम्मीद करें इस बात को कि आप स्तूप, चैत्य और विहार के अंतर को समझ गए होंगे, राइट। अब आइए जरा हम लोग उसकी संरचना की बात करते हैं। और आपको बताऊं कि क्लास तो और भी ली जा सकती है इस पे, लेकिन फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूं, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, हो सकता है कि इस पे कुछ मैटर्स दूं। और मैं बोलता हूं कि हमारे उस पे क्या कहते हैं कि टेलीग्राम पे, इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी रहता है, तो कुछ मैटर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जहां से जो नितांत फैक्चुअल है ना, उसको आप लोग जरूर वहां से देख लेना, राइट। और उसमें आप लोग भी वृद्धि करना, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर दैट। क्यों? क्योंकि हमारा ये मिशन है कि साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से जम के लड़ेंगे, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करके रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सत्यम सर ने रोक रखा है, इसीलिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस वहाँ उस पे जो है क्या कहते हैं कि ऐश्वर्या राय की फोटो नहीं भेजना है, क्योंकि जिस दिन ऐसा आएगा उसी दिन से रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा सबको। कहने का मतलब है कि पढ़ने पढ़ाने से संबंधित सारी बातों को आप रखें वहां पे। यू आर ऑल आर इनवाइटेड फॉर दैट, एंड ज्वाइन आवर द टेलीग्राम चैनल, राइट। और बहुत अभी तो एक्चुअली ये सब हमारे पर्सनल लिंक पे थे, उसको मैंने केवल नाम इस आप ही लोगों के लिए रखा कि आप लोग भी उसमें ऐड कर जाएं। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्तूप की संरचना क्या था। वास्तव में जब आप स्तूप को देखते हैं किसी पे, अब देखो 2 डायमेंशनल को कल्पना तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जहां से स्तूप निकलता है, इसे अंड कहते हैं, अंड। बहुत जरूरी है जानना बेटा इस बात को। अंड का मतलब ये हो गया जेनेसिस ऑफ द स्तूप, स्तूप का जहां से प्रारंभ होता है, स्तूप जहां से प्रारंभ होगा, अंड। उसके बाद एक स्तंभ होगा जिसे यष्टि कहा जाएगा, यष्टि स्तंभ है, ये दिख भी रहा है। लेकिन वहीं स्तंभ के बगल में ये देख रहे हैं आप, ये है वेदिका, टिरैस। वेदिका ही लिखेगा, टिरैस नहीं लिखेगा, वेदिका। अरे भाई न समझ में आ रहा हो तो अपने गांव में किसी पीपल के पेड़ ओड़ पे देख नहीं देखे हो, वेदिका बना दी जाती है, चबूतरा यार जिसको कहते हैं, वो चबूतरा। अच्छा बताओ कौन कौन से, एक तो आपने देखा होगा चबूतरों का आकार, बताओ किन किन चबूतरों का देखा है? त्रिभुजाकार देखा है कि नहीं देखा है? हाँ जरूर बोलेंगे कुछ लोग। वास्तव में वेदिका प्राय है गोल होगी, या तो क्या होगी, चौकोर होगी, या तो आयताकार होगी, है ना। चौकोर होगी या तो वर्गाकार होगी या आयताकार होगी, दोनों चौकोर में आ जाएगा। क्लियर है? कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में बना। चलो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़ा पवित्र सा चांदी का रहता था, सोने का भी हो सकता था, हर्मिका। स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता था हर्मिका, और यहीं पर बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। बुद्ध कहूं तो बौद्ध भिक्षु लिख देना, बार बार ना लिखवाइए, बौद्ध विद्वान, अब समझना अपने आप में कि अवशेष। और ये अवशेष 2 प्रकार के हो सकते थे, या तो शारीरिक, शारीरिक में क्या बचेगा, बाल बच सकता है, हड्डियां बच सकती हैं, राख बच सकता है, तो हड्डियां स्पेशली, राख नहीं, दांत वात बच सकता है फ्यूनरल के बाद।
तो वो रखा जाता था। और थोड़ा दूर ये जानते हो ये 12-13 फीट पे रहता था, नहीं तो हमारे यहाँ कलाकार ऐसे हैं कि सीढ़ी लगा के चढ़ के चुरा लेते, राइट। तो इसलिए सामान्य कम से कम संपर्क से दूर रहे। और इस हर्मिका की रक्षा के लिए 3 स्तंभ होते थे। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आप समझ जाओगे। ये स्तंभ हो गया, कलर बदल दिया मैंने, 1 2 और ये 3, ये छत्र होता था। इसको क्या कहते थे? छत्र। और ये प्रायः 3 होता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब ये है कि बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बौद्ध त्रिरत्न का ये प्रतीक है फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और वैसे हर्मिका की सुरक्षा के लिए था, ऊपर जल पानी जो है क्या कहते हैं बरसेगा तो कम से कम हर्मिका सुरक्षित रहेगी। और अब इसमें एक बना दे रहा हूं, बाकी की कल्पना कर लीजिए। इसमें वेदिकाएं, तोरण द्वार, इसको कहते हैं तोरण द्वार, तोरण द्वार बनते थे। ये है तोरण द्वार, इंटीग्रेट। और तोरण द्वार, प्रवेश द्वार। और आपको बताऊं कि इन पे शाल भंजिकाओं का अंकन है। शाल भंजिकाएं, मैं तो ऐसे बना दे रहा हूं, शाल भंजिका। एक एक बात को समझिए। शाल भंजिका, ये एक स्तूप का आपको पार्ट दिख रहा है। जब आप प्रवेश द्वार में देखेंगे तो ये अप्सराएं, शाल भंजिकाएं क्या हैं? बुद्ध की क्या कह रहे हैं, अप्सराएं हैं। ये बड़ी खूबसूरत हैं, सांसारिकता में का प्रतीक हैं वो। कई बार तो लोग इसको अश्लील तक करार देते हैं कि सर इनकी यहाँ क्या जरूरत है, लेकिन अश्लीलता नहीं है, बल्कि क्या है, ये बाह्य सांसारिक जीवन का प्रतीक है कि हमारा जो सांसारिक जीवन है वो किस प्रकार का है। समझ रहे हो? और अंदर बुद्ध इस पे बुद्ध के प्रतीक भी हैं, बुद्ध के प्रतीक भी हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रतीक हैं। ऐतिहासिक कहानियों का भी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैसे अजात शत्रु, अरे जेतवर उसका जो था, है ना, अनाथ पिंडक वाली कथा है, जैसे भरत स्तूप पे है, उसका अंकन है। तो बाहर सांसारिकता का है और अंदर अजीब शांति आपको दिखेगी। जब आप किसी भी स्तूप के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि यस देयर इज कॉमिटी, शांति है। तो ये सांसारिकता और आध्यात्मिकता का क्या है, ये एक तरह से अभिव्यक्ति है ये, राइट। और जाहिर सी बात है कि एक स्तूप को जब आप देखोगे ना, तो कई शासकों के काल में उसे बनाया गया। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और मैं भी आपको वर्क करूंगा, टेलीग्राम लिंक पे दूंगा। अभी कुछ और चर्चा कर लूं तो स्तूप की प्रवृत्ति आप समझ गए। वास्तव में स्तूप भी 3 प्रकार के हैं। स्तूप जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, आप जाने क्या क्या है। स्तूप जो है शारीरिक, बताने की जरूरत है। ऐसा स्तूप जिसमें बुद्ध या बुद्ध के अनुयायियों के शारीरिक अवशेष रखे गए हैं, उन्हें शारीरिक कहा गया। पारभौगिक, जाहिर सी बात है कि ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आध्यात्मिक दृष्टि से। और अगर आप कहें कि सर जरा हमको शारीरिक स्तूप वाला अगर कोई उदाहरण बता देते तो बड़ा अच्छा रहता, तो कुछ स्तूप आपको बताऊं। जैसे कपिल वस्तु का पिपरहवा वाला जो है, बुद्ध के अवशेषों का है, 8 में से वही एक मिलता है। सांची में मिलता है, सांची का पहला स्तूप मिलता है, सांची में 3-3 स्तूप हैं, है ना, तो मिलता है। पारभौगिक का मतलब है कि बुद्ध या महान बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अरहत प्राप्त कर लिया, इनके उपभोग किए हुए वस्तु, जैसे वस्त्र हैं,
उपभोग किए हुए वस्तु। चलो एक बात बताओ सभी लोग, फटाफट बताइए कि बौद्ध जो भिक्षु है वो कहाँ के बने हुए कपड़े या बौद्ध भिक्षुओं के कपड़ों को क्या कहा जाता था? बताइए, 35 सेकंड का समय है। चीवर, है ना? और चीवर कहाँ का बनता था? कौशेय भी कहा जाता था, काशी का बनता था, सूती कपड़ा होता था, गेरुए रंग का होता था। और बौद्ध जब आप ग्रंथों को देखेंगे स्पेशली तो उसमें कहा जाता था कि चिथड़े बिने, चिथड़े का मतलब हुआ कि जो लोग यूज करके फेंक देते थे उन्होंने ले आए, उनकी सफाई करें और फिर उसके सिल के द्वारा उसको सिल करके 3 भागों में बनाए, एक ऊपर एक नीचे और एक संघाटी रहती थी जिसमें वो मांगते थे। तो कहने का मतलब है कि पारभौगिक हो गया। और आप जानते हैं परिकल्पित। अब चूंकि बौद्ध धर्म का मामला है और हर व्यक्ति जो है क्या है कि जो बौद्ध संघ है वो कल्पना, भाई जो आम आदमी है उनकी अपनी भी मनोभावनाएं हैं, तो वो खुद बनवाता था और प्रायः जो है शारीरिक या पारभौगिक स्तूपों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा कल्पना करके मनौती के रूप में छोटे छोटे स्तूप बनाए गए हैं। श्योर है? और आपको बताऊं, चैत्य पहाड़ों को काट करके बनाए जाते हैं। तो ये फिलहाल स्तूपों की बात हो गई। अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि जो प्रमुख स्तूप हैं, जैसे सांची का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, धामेख का स्तूप है, धर्मराज का स्तूप है ना? ये जो प्रमुख स्तूप हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, मैं तो टेलीग्राम लिंक पे दूंगा ही दूंगा, आप भी उसे आप देखें, जाने, क्योंकि वहां से पूछा जा सकता है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके पूछा जाएगा। मैं एक आध मॉडल दे दूंगा, आज ही दे दूंगा, और आप लोग उसी मॉडल पे चीज़ों को बढ़ाइएगा, राइट? और आपको बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि कई बार अकेले पढ़ने से आपको लगता है, बोरियत लगती है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, चलिए कोई नहीं है तो कम से कम सर साथ में है। और कॉन्फिडेंस बनाए रहिए। कार्यक्रम को लोकप्रिय करने में आपका विशेष योगदान रहेगा कि आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वहां से भी चीजें आप लोग करिएगा। ये आपका होमवर्क रहा। स्तूप की स्थिति, चैत्य की स्थिति क्या थी कि पत्थरों को काट के बनाया जाता था। एक, जैसे आपने पत्थर काटा, प्रवेश द्वार हुआ, अंदर हॉल बना, वहां पे साधना अर्चना होती थी, पीछे की तरफ स्तूप का भाग होता था। तो जितने भी चैत्य हैं उन चैत्यों को आप देख सकते हैं। बिहार की बात हमने आपको कई बिहार ऑलरेडी बताए, है ना? जैसे जेतवन बिहार, और वहाँ का जो है क्या कहते हैं कि निग्रोध राम बिहार, कूटागार शाला, बेड़ुबन बिहार, ये सारे बिहार हमने आपको चर्चा किए हैं। और इन बिहारों में तो स्तूप हो गया, चैत्य हो गया। बिहारों की जब आप बात करेंगे तो स्पेशली आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध शैक्षणिक स्थल थे, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं इन बिहारों के द्वारा दी जाती थी। क्लियर है? तो स्तूप और चैत्य को आप लोग देखिएगा। आइए हम लोग कुछ बिहारों और कुछ अन्य इंस्टीट्यूशंस की बात करें। जैसे जो बौद्ध बिहार थे, आप ये भी मान के चलिए कि ये शैक्षणिक केंद्र, स्पेशली बौद्ध भिक्षुओं के केंद्र तो थे ही, ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे। और वही वैसे ही थे कि जैसे मालूम हुआ आए चले गए, कोई किसी का फिक्स रजिस्ट्री थोड़ी था, कोई भी बौद्ध भिक्षु है वहां आके रह सकता है। और आगे चल करके ये बिहार जो है वो शैक्षणिक केंद्र भी बने, शैक्षणिक केंद्र बने। हमने बताया है, आप लोग उनके बात करिएगा जो प्रमुख बिहार हैं। जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ, आगे आप लोग नाम बोलते रहिए। कहाँ है ये? जैसे घोषिताराम बिहार है, बोलो कहाँ है? घोषिताराम बिहार जो है कौशाम्बी में है। कौन बनवाया? उदयन ने बनवाया। इंटरैक्टिव रहिए, आप लोग लिखते रहिए, बताते रहिए, और जो लोग नहीं जानते हैं वो एकदम से जानते रहे। पुब्बाराम या पूर्वाराम बिहार कहाँ है? बोलो जल्दी। जेतवन बिहार कहाँ है? ये दोनों बिहार जो हैं श्रावस्ती में हैं।
श्रावस्ती में है, ये भी श्रावस्ती में है। इसको बनवाया विशाखा ने, और इसको बनाया किसने? जेतवन वाले को जेत ने बनाया। जेत ने नहीं, अनाथ पिंडक ने बनवाया, अनाथ पिंडक ने। इसी तरह से वेणुवन विहार था। वेणुवन विहार कहाँ था? बिंबसार ने मगध में दिया था, है ना। निग्रोध राम विहार, निग्रोध राम विहार कपिल वस्तु में था। क्लियर है। वैशाली वालों ने एक बनाया था या ना, कूटाग्रशाला या आम्रवन में था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो विहार हैं वो विहार आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ बौद्ध जो विहारों के साथ ही जो शैक्षणिक केंद्र के रूप में डेवलप हुए, स्पेशली 2-3 तो बहुत ही फेमस रहे हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा बिहार भी था यहाँ पे, और वास्तव में यह सारिपुत्र का जन्म स्थान था। और 500 श्रेष्ठियों ने 10 करोड़ मुद्रा में भूमि क्रय करके बौद्ध भिक्षुओं ने क्या बुद्ध को ये दिया था, नगर श्रेष्ठियों ने। और अशोक ने यहाँ एक विहार बनवाया। आगे चल करके कुमार गुप्त का नाम आता है कि बौद्ध संघ को उसने ध्यान दिया था। 200 गांव ऐसे थे जो कि नालंदा विहार के लिए दिए गए थे, है ना। नरसिंह गुप्त बुलादित्य हैं, भानुगुप्त हैं, है ना, बुद्ध गुप्त, नरसिंह गुप्त बलादित्य और कुमार गुप्त, ये 3-4 नाम स्पेशली गुप्त युगीन शासकों के आते हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को वो दिया था, दान दिया था। और भेनसांग सूचना देता है कि यहाँ पे लगभग 10,000 वो थे, क्या कहते हैं कि शिष्य थे। क्लियर है। और यहाँ के भेनसांग के समय जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। क्लियर। और यहीं पर इसिंग जो है 400 पुस्तकों का प्रतिलिपि बनवाया था और महायान शाखा से ये संबंधित था। तो ये सारी सूचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से विक्रमशिला जो है भागलपुर में है, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया, पाल शासक। शील रक्षित, चंद्र कीर्ति, धर्म रक्षित, ये सारे लोग जो है यहाँ के प्रमुख आचार्यों में से थे। वल्लभी विश्वविद्यालय था, ऐसे ही वल्लभी में था, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि मैत्रेय शासकों के द्वारा बनाया गया था वल्लभी विश्वविद्यालय। क्लियर है। और स्पेशली जानते रहिए कि ये जो बौद्ध हमारे मठ थे या बौद्ध जो शैक्षणिक संस्थान थे वो निश्चित रूप से एक मतलब विशाल विपुल साहित्य उनका था, और उसे इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। तो निश्चित रूप से ये एक इतिहास का बड़ा नकारात्मक पक्ष रहा है। तो ये बिहार के संबंध में हम लोगों ने बातें कर ली। आपको बताऊं कि कलात्मक पक्ष, जब स्थापत्य कला की बात आप कर रहे हो तो स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला की भी बात करें, हल्की फुल्की चर्चा करेंगे। बहुत यहाँ मथुरा कला और उसकी बात हम नहीं करने जा रहे हैं। बोध क्या कहते हैं कि मथुरा कला और जो गांधार कला है इस पे हम लोग स्पेशली चर्चा कर लेंगे कलात्मक पक्ष में, हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है तो बुद्ध से संबंधित। लेकिन मूर्ति कला पे जब हम चर्चा करेंगे तो सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के अन्य सारे पक्षों की हम चर्चा कर देंगे, कल की ही क्लास में कर देंगे। लेकिन फिलहाल वहाँ ये पोर्शन हम छोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो मूर्तियाँ बनी बुद्ध की वो कुछ विभिन्न मुद्राओं में बनी हुई हैं। ये बड़ा फेमस एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे बच्चे देखते नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बुद्ध की मुद्राओं पे चर्चा किया जाए कुछ, बस संक्षिप्त में, ज़्यादा नहीं। मुद्राएं, बौद्ध संस्कृति लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया है और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जैसे आपको बताऊं, पहला जो बहुत फेमस रहा है वो है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा आप जानते हो कि आदमी ऐसे बैठा हुआ है, पद्मासन में ध्यान लगाया हुआ है, बाएं हाथ में है ना, बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर है। तो ये ध्यान मुद्रा है। ये स्पेशली ध्यानस्थ बुद्ध को दिखाया गया है। तो ध्यान मुद्रा में ध्यानस्थ बुद्ध ही दिखाए जाएंगे, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अभय मुद्रा, एक मुद्रा है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में क्या है कि एक तरह से ऐसे बुद्ध को दिखा करके ऐसे आशीर्वचन करते हुए दिखाया गया है। तो अभय मुद्रा का मतलब है कि लोगों को अभय दान देना, है ना। जैसे होता ना कि जाइए अभय दान है, यानी आप निडर होइए और अभय दान के लिए बातें हैं। निडरता एवं आशीर्वाद का ये कह सकते हैं कि अभय मुद्रा
निडरता का है और निडरता एवं आशीर्वचनों का प्रतीक है ये, आशीर्वचन का। बस इतनी, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अभय मुद्रा हो गया। तीसरा एक मुद्रा है, बहुत फेमस रहा है, वरद मुद्रा। वरद मुद्रा, कई बार वरद मुद्रा और अभय मुद्रा में लोग क्या कहते हैं कि वरदान एवं आशीष से है, आशीर्वचन से है। दोनों लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो अभय मुद्रा है वो बैठी हुई है और वरद मुद्रा जो है खड़ी हुई है, यानी इसमें ऐसे आशीर्वचन करते हुए दिखाया गया है। एक बहुत ही फेमस मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, कभी भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे लोग गृह ताक से भी इसको जोड़ते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, बैठी हुई है ये बुद्ध की मूर्ति, पद्मासन में है, और उसमें उन्होंने क्या किया है कि इस पे जमीन को एक हाथ से छुपाया हुआ है, टच किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, और बड़ी आध्यात्मिक शांति है इसको देखा जाए तो जो टच किया हुआ है शरीर मतलब हाथ, उससे ये माना जाता है कि सांसारिकता का त्याग है। मार एक बौद्ध परंपरा में एक राक्षस, या आप कह सकते हैं कि आसुरी शक्ति मार का नाम आता है, और मार की वजह से ही लोग क्या होते हैं कि सांसारिकता से एकदम से लिप्त रहते हैं, और उससे मुक्ति का प्रतीक है कौन? भूमि स्पर्श मुद्रा। तो बड़ा बड़ा फेमस मुद्रा रहा है। और भूमि स्पर्श के साथ आइए एक है श्रमण मुद्रा, और श्रमण मुद्रा जो है श्रमण के रूप में दिखाया गया है ना। श्रमण आप जानते हैं। एक और आपको दिखा रहा हूं श्रमण मुद्रा, श्रमण मुद्रा। तो श्रमण श्रामणेर की कंडीशन में रहेगा, है ना। और श्रामणेर में श्रमिक जो मुद्रा है वो क्या है कि श्रामणेर के रूप में, श्रवण के रूप में ये चीजें दिखाई हुई हैं। हाथ शरीर में नीचे की तरफ है, सांसारिक सुखों का परित्याग है ये श्रमण मुद्रा, राइट। और लास्ट में एक मुद्रा जो है, और भी मुद्राएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं इतना अगर आपने याद रखा तो निश्चित रूप से आपसे इस पे कोई गलत नहीं होगा। चिन्ह मुद्रा, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, सही कर लीजिएगा। चिन्ह जो मुद्रा है वो आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। बायां हाथ ऐसे, जैसे नहीं आप करते हैं कि ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे आप देखेंगे जब आप बैठते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे, तो मालूम हुआ कि ऐसे करके पकड़ा हुआ है। एक हाथ अंगूठा और इस पे लगा हुआ है, बाकी ये तीनों खुले हुए हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि चिन्ह मुद्रा कहते हैं, और ये आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। क्लियर है। तो ये बुद्ध धर्म के कुछ हमने आपको मुद्राओं की बात कर दिया। क्लियर। अब आइए हम लास्ट में चर्चा करते हैं हल्की सी बौद्ध साहित्य के संदर्भ में। श्योर। आइए फटाफट चीजों को देखते जाइए। लिख हमने इसलिए दिया है कि बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, बस हमको बताना भर रहे। जैसे बौद्ध साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपिटक साहित्य। अगर आपसे कभी उठा करके पूछ दिया जाए कि त्रिपिटक साहित्य क्या है या पिटक साहित्य किससे संबंधित है, तो हम इस बात से जरूर उम्मीद आपसे करेंगे कि सर जैन धर्म नहीं लगाएंगे। त्रिपिटक साहित्य किससे है? बौद्ध साहित्य से है। 3 भाग हैं इसके, सुक्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सुक्त पिटक में उपदेश हैं बुद्ध के। विनय पिटक में स्पेशली क्या है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं हैं। लिखते रहिएगा साथ में। सुक्त पिटक शिक्षाएं हैं, विनय पिटक में नियम है, अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक व्याख्याएं हैं। सुक्त पिटक 5 भागों में है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। दीर्घ निकाय में बड़े बड़े संदर्भ हैं, नाम से ही लिख रहा है। मध्यम में छोटे हैं। संयुक्त निकाय जो है क्या कहते हैं कि संयुक्त निकाय में संक्षिप्त घोषणाएं हैं, और इसी में ही धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त है। संयुक्त निकाय में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र आपको इसी में मिलेगा। अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम प्रतिपदा है, इस सब की चर्चा संयुक्त में आपको दिखाई देगा। अंगुत्तर निकाय आप जानते हो महाजनपदों के लिए जो 16 महाजनपद हैं, अंगुत्तर निकाय की सूची है। खुद्दक निकाय में आपको पूर्व जन्म की जो है कहानियां हैं बुद्ध से, जातक ग्रंथ जिसे आप कहते हैं, तो ये है।
तो फिर मानते हैं कि दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय से सवाल पूछेगा। अंगुत्तर निकाय से इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची है। अदरवाइज सामान्यतः जानते रहिए कि सुक्त पिटक केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है ना। विनय पिटक, पातिमोक्ष, सुक्त विभंग, खंदक और परिवार, ये नियम है। पातिमोक्ष हमने आपको बताया है कि यह निषेधात्मक नियम है। सुक्त जो विभंग है यह निषेधात्मक नियम है। सुक्त विभंग जो है वो पातिमोक्ष पर टिप्पणी व्याख्या है, पातिमोक्ष पर टीका है, मोक्ष पर टीका। आप इसे स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। और जो परिवार है, खंदक और परिवार है, इसमें क्या है, संघीय जीवन में और अन्य जो नियम है प्रश्नोत्तर शैली में विनय पिटक या नियमों से संबंधित बातें हैं। और जो अभिधम्म पिटक है ये क्या है कि कई दार्शनिक व्याख्याएं हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ भी पूछेगा, केवल मुख्य जानते रहिए कि दार्शनिक मतों की व्याख्या है। बाकी जो इसके मत हैं एकदम देखने की जरूरत नहीं है। कथावत्थु एक लिखा होगा, वो भी ये कथावत्थु कभी भले पूछ दे, इसी का एक पार्ट है, राइट। मोगलीपुत्र तिष्य ने लिखा है ना, सुक्त पिटक आनंद ने लिखा, विनय पिटक उपालि ने लिखा, बताया हूं दोबारा लिख रहा हूं, सुक्त पिटक आनंद ने लिखा और विनय पिटक उपालि ने लिखा और इसने लिखा मोगलीपुत्र तिष्य ने। ठीक है, राइट। आइए कुछ अन्य पुस्तकों की चर्चा कर लेता हूं। जातक कथाएं है ना, जातक कथाएं जो हैं वो क्या हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। 549 इनकी संख्या है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। एकदम फैक्चुअल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमने चर्चा भी पहले किया है। 549 है, याद रख लेना संख्या। अट्ठ कथाएं क्या हैं, अट्ठ कथाएं ये त्रिपिटक के भाष्य है। ये अच्छा सवाल है, गेट रेडी फॉर दैट। त्रिपिटक के भाष्य है, भाष्य मतलब उस पर समीक्षा लिखना। निदान कथाएं जो हैं स्पेशली आप कह सकते हैं कि जीवन के बुद्ध जीवन के से संबंधित हैं, बुद्ध के जीवन से ही संबंधित हैं। ये भी निदान कथाएं कम महत्वपूर्ण है, इतना जानिए बहुत है, राइट। आइए कुछ अन्य पुस्तकों की बात हम करें, चर्चा करें। जो पुस्तकों क्या, जो प्रमुख बौद्ध दार्शनिक रहे हैं। जैसे बौद्ध दार्शनिकों की अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है अश्वघोष आपको दिखाई देंगे, नागार्जुन दिखाई देंगे, असंग वसुबंधु हैं, बुद्ध घोष हैं, बुद्ध पालित है ना, दिंगनाथ, धर्मकीर्ति। और धर्मकीर्ति को तो क्या कहा जाता है, भारत का कांट भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, तो लगभग सारी चीजों को आप लोगों ने देख लिया, बुद्ध और दार्शनिक देख लिया। और भी कोई पार्ट पढ़ रहा है, और कोई पार्ट खास में नहीं है। कुछ संस्कृत के बौद्ध ग्रंथ हैं, उन्हें भी अगर आप ध्यान दे ले, बुद्ध चरितम, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची, ये सब अश्वघोष ने लिखा है ना। और विशुद्धि मग्ग बुद्ध घोष का है, वसुबंध का अभिधम्म कोश है, महायान का ललित विस्तार है, वज्रछेदिका है। ये कुछ संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। खास करके चौथी बौद्ध संगीति में आपने देखा कि चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात जो हुआ, आपका बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाने लगे, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और इसी तरह से जुड़े रहिए, और हम प्रयास करेंगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया जाए और कम से कम 100 क्वेश्चन को कवर अप किया जाए। तो आप सभी लोग जुड़े रहें, अन्य लोगों को भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।